बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया है। श्रीलंका के तट के पास ये हमला हुआ है। श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ईरान का युद्धपोत अमेरिका ने डुबाया है। श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबोया है और इस हमले में कम से कम 80 नौसैनिक मारे गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया है और श्रीलंका के तट के पास ये हमला किया गया। श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है और श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो के जरिए डुबोया गया है। श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबोया है और इस हमले में कम से कम 80 नौसैनिक के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया है। श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया है और उनके दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है, जबकि श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया। श्रीलंका के तट के पास ये हमला किया गया और अमेरिकी हमले में कम से कम 80 नौसैनिक मारे गए हैं। और श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो दावा किया है उसके मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में 80 लोगों की मौत हुई है, जबकि 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।